ये देख, इस तरह का कलर आ जाएगा और बाहर से ये मज़ेदार होंगे और अंदर से ये जूसी बनेंगे। चले, इंशाल्लाह ये कबाब जब आप घर में बनाएंगे ना तो आप शिकवा नहीं करेंगे, नरम होंगे, हार्ड नहीं होंगे, अंदर से चेक करें, जूसी होंगे अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटे चिकन गोली कबाब बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इफ्तारी में बना सकते हैं, आगे माशाल्लाह ईद आ रही है तो आप ईद पे भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चिकन गोली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, तकरीबन 1 किलो है। तो ये चेस्ट का पीस लिया, आप चाहें तो ना इसके अंदर जो थाई के पीस होते हैं ना वो भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन के ना छोटे छोटे चंक्स बनाने हैं। अगर इसके अंदर कुछ हड्डी होगी ना तो वो भी निकल जाएगी, क्योंकि हमने चॉपर के अंदर इसका कीमा बनाना है। इसको ना हम दरमियान से कट कर लेंगे। थोड़ी बहुत ही चर्बी साथ होगी तो वो हम नहीं उतारेंगे। ये देख, छोटे छोटे चंक्स बनाएंगे ताकि जो कीमा है ना वो इजीली बन सके चॉपर में। ये इस तरीके कट करेंगे ना तो जो हड्डी होगी ना वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी, तो और उसको हम इजीली निकाल सकेंगे। ये इतने इतने चंक्स बना लें। ये इस तरह ना आपने छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं। फिर इसका जो कीमा है ना वो ज़बरदस्त तैयार होगा और इजीली हो जाएगा चॉपर में। अगर बड़े पीस डालेंगे तो वो जो होते हैं ना कटर, उसके साथ ये चिपक जाता है चिकन। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो चिकन है ना वो मैंने कट कर लिया है, सारे क्यूब बना लिए हैं। अच्छा, बोनलेस मैंने करवाया था चिकन को, तो ये हड्डी इसके अंदर से निकली है। अगर आप इसको इसी तरह बड़े पीस में चॉपर में डाल देंगे ना तो जो ये ब्लेड है ना चॉपर के सारे ख़राब हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम चॉपर के अंदर ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको इस तरीके मोटा मोटा कट कर ले, ये डाल देंगे। और इसी के साथ 4 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। और सबसे पहले ना हम प्याज को और हरी मिर्च को चॉप कर लें। प्याज का पानी नहीं निकालना, क्योंकि हम ये गोली कबाब बना रहे हैं, इनको हमने डीप फ्राई करना है। चलेंगे, प्याज जो है वो चॉप हो चुके हैं अच्छी तरह। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ना चिकन डालेंगे और चिकन को भी हम अच्छी तरह इसका कीमा बना लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी कीमा जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, इस तरह ना कीमा आपने बनाना है। ये देखिए, इसके रेशे खुल जाने चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से भी ये कीमा बनवा सकते हैं। बाकी चीज़ों को आप छुरी की मदद से ना बिल्कुल फाइन चॉप कर लें। अब हम क्या करेंगे, ये जो कीमा निकाल के मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और जो चिकन बच चुका है ना इसको हम अलहदा से फिर कीमा कर देंगे इसका, क्योंकि मशीन जो है वो लोड बना रही थी, इसलिए मैंने इतना को बना लिया। अच्छा, बाकी जो है वो भी हम इसी तरह डाल देते हैं। सारा कीमा रेडी करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो कीमा है ना वो रेडी हो चुका है। तो ये भी हम निकाल के बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से ना ये कीमा चिपक जाता है अंदर से, तो ये आप अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना मसाले डालेंगे। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून ना इसके अंदर दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे।
1/4 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के इसमें दरदरा कूटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। मिर्च ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च भी होती है, तो उस हिसाब से आप मिर्च को एडजस्ट कर लें। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। अच्छा जी, ढेर सारा इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 1 अदद अंडा भी डाल देंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे इसकी बाइंडिंग के लिए। आप बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है। हाथ पे ग्लव्स पहन लेंगे और इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसकी जो रेशे हैं ना अच्छी तरह खुल जाएं, फिर वो मज़ेदार बनेंगे कबाब आपके। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आपसी कबाब, बाज़ारी सारे जितने भी कबाब होंगे ना आप भूल जाएंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, चिकन कीमे को ना मिक्स करते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसके अंदर ना मैंने एक चीज़ नहीं डाली, मुझे याद भूल गया है, तो आप पहले उसको डाल लें। इसके अंदर ना हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के ना इसी के साथ ना 1 लेमन का जूस भी डाल देंगे। मज़ीद ना इसको 1 मिनट तक और मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैं मैदा तैयार कर रहा हूँ ना कीमा, ये सीख कबाब के लिए नहीं है, ये डीप फ्राई करने के लिए। सिर्फ आप इससे गोली कबाब बना के डीप फ्राई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कीमा हमारा सेट हो चुका है। अच्छा, आप चाहें ना तो इस टाइम पे आके इसको, अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं और भी टेस्टी ज़्यादा बनेंगे। तो मेरे पास टाइम थोड़ा है, तो मैं इसको फ़ौरन से फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। तो जल्दी से हम कुकिंग वाल को गर्म कर लेते हैं और गोली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है, और फुल भी आपने इसको गर्म नहीं कर लेना, क्योंकि जो कीमा है ना वो कच्चा है, तो इसको हमने अंदर तक पकाना है। अगर फ्लेम तेज़ होगा, ऑयल ज़्यादा गर्म होगा, तो ये ऊपर से कलर ले आएगा कबाब, अंदर से कबाब आपका कच्चा होगा। तो फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरीके ना इसके कबाब बना लेंगे छोटे छोटे। क्योंकि ये गोली कबाब है ना, तो ये इस तरीके छोटे छोटे बनाए जाते हैं। ये देखें, जितने इस कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे ना इजीली, उतने हम डाल देंगे। चलेंगे, इनको ना हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे, फिर हम इसके अंदर चम्मच को चलाएंगे। फ़ौरन नहीं चलाने तो सारे जो कबाब है ना टूट जाएंगे। अच्छा, कबाब को ना इधर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस तरीके हिला देंगे, आप ये टूटेंगे नहीं, और हल्की आंच पे हम इनको फ्राई होने देंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, पहले फ्लेम मीडियम टू हाई था, अब लो कर दिया है। इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये अंदर तक अच्छी तरह पक नहीं जाते, बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन कलर नहीं हो जाता, तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे जितना भी टाइम लगेगा।
मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, गोली चिकन कबाब को ना फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो इनको ना आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता, क्योंकि ये चिकन है तो इसका जो कीमा है वो भी मैंने ज़्यादा फाइन किया है, तो ये अंदर तक पक जाता जल्दी। तो जब इस तरह का कलर आ जाए ना, हल्की आंच पे पकाते हुए 4 से 5 मिनट लगेंगे, इस तरह का कलर आ जाएगा और बाहर से ये मज़ेदार होंगे और अंदर से ये जूसी बनेंगे। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में, और बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। चले, इंशाल्लाह ये कबाब जब आप घर में बनाएंगे ना तो आप शिकवा नहीं करेंगे। ये देखिए, उसी तरह हम फिर से डाल देते हैं। तो सारे ना मैं रेडी कर लूँ कबाब, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने मज़ेदार हैं और अंदर से कितने जूसी हैं। सारे फ्राई करके रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कच्चे कीमे के कबाब, चिकन के गोली कबाब, वो हमारे सारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हम ये भी निकाल लेते हैं। फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ नहीं कर देना। ये चेक करें माशाल्लाह, कितने फ्लफी से बने माशाल्लाह, और क्रिस्पी भी हैं। प्लेट भी हमारी माशाल्लाह भर चुकी है। तो ये निकाल के फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इस गोली कबाब को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी लगते हैं। तो ये चेक करें माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए, नरम होंगे, हार्ड नहीं होंगे, अंदर से चेक करें, जूसी होंगे अंदर से। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बनाना बिल्कुल आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जूसी जो कबाब बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार टेस्टी कच्चे कीमे के चिकन गोली कबाब आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।